नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित कहानी सजा लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि कहानी के शीर्षक से ही पता लगता है कि कहानी में हम क्या उद्देश्य, क्या महत्व, क्या शिक्षा लेकर कहानी के आधार पर उसका अर्थ लेकर चलते हैं। सज़ा का अर्थ बहुत सारे अर्थों में निकलता हुआ दिखाई देता है, पर अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो दंड के स्वरूप हम इसे देखते हुए दिखाई देते हैं। पर जातिगत ज़िंदगी में हम देखते हैं कि सज़ा अनेक प्रकार की होती है। कई बार सज़ा अलगाव का रूप ले लेती है, तो कई बार सज़ा जीने में अनेक अर्थहीन रूप भी कायम करती हुई दिखाई देती है। सज़ा हम देखते हैं कि कई मायनों में अलग-अलग धरातल पर हमें मिलती देते हुए हम दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर मालती जोशी ने कहानी में सज़ा का अर्थ लड़की से संबंधित होने की अनेक परेशानियों का खामियाज़ा भरते हुए उसे दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से कहानी में वह अपने जीवन में अनेक प्रकार की सज़ा भुगतते हुए दिखाई देती है। चाहे वह जातिगत ज़िंदगी से संबंधित हो या परिवार के रूप में वह संबंधित हो। यहाँ पर अनेक मुद्दे इसमें ऐसे उठाए हैं, जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में सज़ा का जो अर्थ है, वह ज्ञापित करते हुए दिखाई देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमसे जाने-अनजाने रूप में अनेक प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसका खामियाज़ा भरने के लिए कई बार हमें ज़िंदगी सज़ा के रूप में लगती हुई दिखाई देती है, तो कई बार हमारे रंग, रूप के कारण हमें सारी ज़िंदगी सज़ा मिलते हुए दिखाई देती है। भगवान ने 2 ही रंग दिए हैं, काला, गोरा, पर हम देखते हैं कि गोरे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और काले को बनिस्बत हम उसके व्यवहार, योग्यता के आधार पर उसको मापते हुए नहीं दिखाई देते, तोलते हुए नहीं दिखाई देते। तो हम देखते हैं कि इस तरह की समस्याएँ अनगिनत रूप से हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। तो उन्हीं रूपों को यहाँ मालती जोशी ने समस्या के रूप में बताने का भरसक प्रयास किया है। मैं कहानी की पूरी समीक्षा यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त रूप में करने जा रही हूँ बच्चों और इसमें कहानी के माध्यम से जो लेखिका है वह ये बताने का प्रयास कर रही है कि व्यक्ति में व्यवहार होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, रंग रूप का महत्व है पर उतना महत्व नहीं है कि व्यक्ति के जीवन को एक तरह से नकारात्मक रूप में बयां कर दे और जीवन अलगाव की ओर जाती हुई दिखाई दे। उस रूप में मालती जोशी ने इस कहानी को लिया गया है। सज़ा कहानी में माता-पिता पहले तो हम देखते हैं कि जो सज़ा का जो रूप है, वो कहीं न कहीं घर से ही एक तरह से व्याप्ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम वातावरण के अनुसार या अपनी परवरिश के कारण हम सभी बच्चों को एक रूप में समान रखें, तो शायद इस तरह की परेशानियाँ नहीं आती हुई दिखाई देती। पर हम ये मानते हैं कि हम गोरे रंग के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं बनिस्बत काले रंग या सांवले रंग की ओर। तो उस रूप में हम देखते हैं कि गोरे रंग के कारण अनेक प्रकार के अगर हमारे अंदर अवगुण भी हैं, तो वो भी छिपते हुए दिखाई देते हैं। पर अगर हम देखते हैं कि काले हैं और गुणों से हम भरे हुए हैं, तब भी हम अनेक प्रकार के अभिशापों से गुज़रते हुए दिखाई देते हैं। मालती जोशी ने नायिका नीलम की यहाँ पर सज़ा एक तरह से अ, व्याख्यायित रूप यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि किस तरह से वह अपने घर में ही हीन भावना का शिकार होती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के अलगाव उसके जीवन में आते हुए दिखाई देते हैं। कहानी में माता-पिता जब घर में बेटी की शादी के लिए लड़के वाले देखने आते हैं, तो पिता अपनी लड़कियों को दूसरों के घर भेज देते हैं। पहले ऐसा होता था, हम ये आप बात करें कि 1980 के आस-पास की बात करें या 90 की भी आप बात करें, तो अक्सर ऐसा होता था कि अगर घर में एक सुंदर लड़की है और एक का रंग कुछ सांवला है, तो जब उसको लड़के वाले देखने वाले आते हैं, तो कहीं न कहीं हम देखते हैं सुंदर लड़की को हम छिपा देते हैं या किसी दूसरे के घर भेज देते हैं, या आस-पड़ोस में भेज देते हैं या दूसरे कमरे में बंद करके रखते हैं कि कहीं वो सामने ना आ जाए। अगर वो सामने आ जाती है, तो कहीं न कहीं जो रिश्ता होने वाला होता है, उसपे अनेक प्रकार के विघ्न आते हुए दिखाई देते हैं।
नीलम के माता-पिता को भी यही एक तरह से समस्या का निवारण करना सही समझा, निपटान करना सही समझा, तो वह अपनी लड़की को, दूसरी लड़की को मौसी के घर ये जानबूझकर एक तरह से भेज देते हैं और कहते हैं, नीना को जानबूझकर भेज दिया मौसी के घर। इन लड़के वालों का कोई भी एक तरह से हम कहें भरोसा नहीं है कि वह किसको पसंद कर लें। तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की समस्याएँ आते हुए दिखाई देती हैं। ओझा साहब की नीलम को देख रही थी, यानी कि उनकी वाइफ उनको देख रही थी। बेचारी नीलम एमए, पीएचडी है, कॉलेज में लेक्चरर है। वह रंग थोड़ा-सा दबा हुआ है। उसके मुकाबले पूनम और रूपम नाम के अनुरूप उजली एक तरह से दिखाई देती है। जो भी नीलम दीदी को देखने आता है, वह कहीं न कहीं छोटी बहनों को एक तरह से पसंद कर लेता है और उनकी ही माँग करते हुए दिखाई देते हैं। देखते-देखते दोनों की शादियाँ हो गई, यानी कि नीलम से जो छोटी 2 बहनें थीं, उनकी शादियाँ हो गई, पर नीलम की अभी तक शादी नहीं हुई। वह शादी के इंतज़ार में एक तरह से बैठी हुई दिखाई देती है और उस बैठने के आधार पर उसके मन में अनेक प्रकार के अलगाव एक तरह से घर में उसके मन में घर कर जाते हैं, जिसके कारण वह अपने आप को दोषी मान लेती है। रंग में नीना भी रीना से 20 है, सिर्फ बीए है तो क्या हुआ? लड़के वाले तो सिर्फ रंग देखते हैं, रूप देखते हैं। व्यवहार, योग्यता से उन्हें कोई भी सरोकार नहीं होता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण नायिका नीलम अनेक प्रकार की परेशानियों से अपने जीवन में गुजरती हुई दिखाई देती है। वह परेशानियाँ कहीं न कहीं हम देखते हैं कि माता-पिता भी उसको अनदेखा करते हुए दिखाई देते हैं, पर हम देखते हैं कि लगातार उसके लिए प्रयास भी जारी होता हुआ दिखाई देता है। कहानी में लड़की के रंग रूप के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से एक तरह से अलगाव के रूप को दर्शाया गया है कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जब हम अपने आप को किसी के काबिल नहीं समझते हैं, तो अनेक प्रकार के अलगाव, कुंठा, तनाव हमारे जीवन में आता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण अनेक परेशानियाँ जीवन में एक तरह से आती हुई दिखाई देती है और व्यक्ति अर्थहीनता की ओर चलता हुआ दिखाई देता है, जो कि परेशानी का सबक भी मिलता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।